आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लूँ 2023-24 का न्यू पीडीएफ है। ठीक है, क्लास 7 अध्याय 4 हमारा दिया है वायु। क्या है? वायु, सामाजिक विज्ञान। इसका मैंने सेम टू सेम बुक से यहाँ पर नोट किया। तो चलिए मैं इसका प्रश्न शुरू करते हैं। को प्रश्न 1 में पूछा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली का है कौन सा गैस है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। तो सही टिक हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन है। क्या है? सबसे ज्यादा गैस जो है ना वो अधिक मात्रा में 78% सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही है। ठीक है। प्रश्न 2 में दिया है कि वर्षा का प्रकार नहीं। क्या है? वर्षा का प्रकार कौन सा नहीं? तो ऑप्शन है कि संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या फिर अम्लीय वर्षा। तो सही टिक हो जाएगा अम्लीय वर्षा में आपको टिक लगाना कि वर्षा का यह प्रकार नहीं है। ठीक है। प्रश्न 3 में दिया है कि क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच पाए जाने वाले वायुमंडलीय परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तर में यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है कि समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्राहा मंडल या फिर वहीर मंडल। तो सही टिक हो जाएगा समताप मंडल। क्या हुआ? समताप मंडल में आपको टिक लगा लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा है कि वायु में किन किन गैसों का मिश्रण। कहा है कि मिश्रण का मतलब होता है मिलान, मतलब वायु में कौन कौन से गैस है। तो उत्तर है कि वायु में निम्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है। इसमें से पहला आपको लिखना है कि नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन जो वो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता जो वो किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखना है कि वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब क्या है? वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि पेड़ पौधे को अपने जीवन के लिए किन गैसों की आवश्यकता होती है? पेड़ पौधों को। तो उत्तर में लिखना है कि पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की आवश्यकता है। किसकी? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके प्रभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके प्रभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि ग्रीन हाउस गैस जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किसको? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके अभाव इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि पृथ्वी पर रहना असंभव है। क्या है? पृथ्वी पर रहना असंभव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैसों का उपयोग करते हैं? हरे पादप जो। तो उत्तर में लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि भूमंडलीय तापन इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है? इसके क्या क्या हानियां होती है? कहा आपको लिखने के लिए। तो उत्तर में लिखना है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का ताप बढ़ता है, जिसे कि भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण ठंडे प्रदेशों की बर्फ पिघलती है, परिणाम स्वरूप समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे जिससे यहाँ पर बाढ़ होगा। क्या होगा? बाढ़। ठीक है। जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। बस इतना आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन सी है? लिखा है वायुमंडल का जो निर्माण होता है उसमें कौन सी प्रमुख परतें हैं? तो उत्तर में आपको लिखना है कि वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें निम्न। पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्राहा मंडल या फिर पांचवा दिया है बहिर्मंडल। ये 5 परत है वायुमंडल में। ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि पवन किसे कहता है? पवन जो वो किसे कहते हैं? पवनों के मुख्यतः कितने प्रकार में विभाजित विभाजित किया गया है? तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र को वायु की गति को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन। पवने निम्न
तीन प्रकार की होती है, कितनी? तो तीन प्रकार। पहला अस्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन, तीसरा स्थानीय पवन। क्या हुआ? स्थानीय पवन। ये तीनों आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि वायु दाब का वितरण पृथ्वी का किस प्रकार का है? वायु दाब का जो वितरण है पृथ्वी पर का है, किस प्रकार है? तो यहाँ पर देखिए ओ उत्तर में आपको लिखना है कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, अतः यहाँ निम्न वायु क्षेत्र बनता है, तथा कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होने के कारण भारी होती है, अतः यहाँ उच्च वायु दाब बनता है। क्या होता है? उच्च दाब वाला वायु बनता है। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। फिर देखिए 13वां प्रश्न देखिए में पूछा गया है कि मौसम और जलवायु में कहा आपको अंतर लिखने की। देखिए इसमें मैं पूछा गया कि मौसम और जलवायु में अंतर, तो देखिए इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि मौसम, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मौसम जो होता है ना वो मिनट दिन प्रतिदिन क्या होता है वो बदलते रहता है। ठीक है, और जलवायु जो होता है वो क्या होता है कि 3 महीना कम से कम 4 महीना के बाद, जैसे कि अभी मान लीजिए अभी गर्मी है, फिर इसके बाद ठंडी आती है, फिर इसके बाद वर्षा आती है। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होता है, जबकि दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या बताता है? तो जलवायु। ठीक है दोस्तों, तो आज का इस वीडियो यहीं पर यह समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।